श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरिलाल की श्यामल रामचंद्र की पवन सुरमान की जय जननी मैया की जय ईश्वरी मैया की भूतेश्वर महाराज की नागेश्वर महाराज की राम देवता की स्थान देवता की वेद व्यास भगवान की समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि अक्षतान्ते पुष्पाणि च समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि आराध्य नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते जलार्पणं च समर्पयामि। हरि ओम ओम कृष्णवाङ्मूर्ते नमो नमः जलार्पणं च समर्पयामि कृष्णवाङ्मूर्ते नमो नमः जलार्पणं समर्पयामि। प्रार्थना सभी भक्त अपना स्थान ग्रहण करें और सभी भक्तों से विनम्र निवेदन कि वो थोड़े आगे आगे आकर बैठे और भी भक्त आएंगे तो वो पीछे बैठे। आप लोग आगे आगे बैठ जाए। गोपाल चूड़ामणि पंचे विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरा दरुण बिंब फलादरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखार बिंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रार्थनां समर्पयामि। ओम या फली निराफला पुष्पाय च पुष्पणि बृहस्पति प्रसूतानो मुञ्चत गङ्गसः अखण्ड फलं समर्पयामि। हरि ओम ओम अखण्ड फलं समर्पयामि। हरि ओम ओम हरि ओम आपदघ्नदन्त सहस्रभान्वा समितार्थार्पण कामधेनव अपार संसार समुद्र सेतुः पुनन्द ब्रह्माण्ड पादवांस सुख स्वरूपिणी व्यासाय नमो नमः। जल के आत्मनि भूमि देवाकर जन्मासि त्वं विग्रह पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष अर्घ्योऽयं प्रतिक्रियतां ऋषि स्वरूप शुकदेवः नाम्नां व्यासाय नमो नमः। ऋषि स्वरूप शुकदेव व्यासाय नमः। चंदन काटिका लगा लो। चंदनं समर्पयामि। ओम चंदनं समर्पयामि। ऋषि स्वरूप शुकदेवाय नमो नमः। चंदनं समर्पयामि। फूल रख लो सिर पर। पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमाला पुष्पमालां दूसरी ओम पुष्पमालां समर्पयामि। हरि ओम पुष्पमालां समर्पयामि। हरि ओम हरि ओम विष्णु 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 नमः। भगवान का ध्यान करना मन में। भगवान कहता महाराज मैं पूरे क्षेत्र की ओर से एक प्रतिनिधि बन करके सबकी ओर से जो ये पूजा कर रहा हूँ मेरी पूजा को जो स्वीकार करना। हम यहाँ पर ये शिव शक्ति नागेश्वर महायज्ञ जो करवाने जा रहे हैं इसमें जो प्रवचन करता है पाठ करता है उनका कहता आवरण कर रहे हैं हमारा सुख स्वरूप व्यास देव जी का। हमारे इस कार्य को भगवान भगवती माता गुरु महाराज जी कहता है कि जो सफल करना। हरि ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो अनिद्वितीय प्रादि श्री श्वेतंबरः कल्पे बेबसत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत हिमाचल प्रदेशान्तर्गत शिमला मण्डले देश मध्ये नागेश्वरः देवालये नागमन्दिर नामक शुभ स्थाने प्रभाते षष्ठी संवत्सरां मध्ये सिद्धार्थी नाम संवत्सरे सूर्य दक्षिणायने मासानां मासोत्तमे मासे भाद्रपद मासे भाद्रपद शुक्ल पक्षे अद्यः प्रतिपदायां तिथौ तत्पर्त द्वितीयायां तिथौ अमुकवार रविवासरे अद्यः
सिंह राशि स्थिते सूर्ये सिंह राशि स्थिते चंद्रे मिथुनास्ते देवगुरु शेषे शुक्रेषु यथा राशि स्थान स्थितेषु ससु एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथु भारद्वाज गोत्र उत्पन्न त्रिपुर सम्मान शाखिना यजुर्वेदाध्यायिना श्री भरतराम शर्मा जी सपत्नी को अस्मिन् क्षेत्र निवासी नाम सहितम तम अहम हम बोलना जे मम बोलना अस्मिन् क्षेत्र निवासी नाम सपरिवारस्य जन्म कुंडल्याम ये केचित् वृत चतुर्थ अष्टम द्वादशादि अनिष्ट स्थान स्थित क्रूर ग्रह ते सुचितम सुचिष्यमां च यत् सर्वारिष्टम तद विनाशार्थम सर्वदा तीर्थैकादश स्थान से तत् शुभ फल प्राप्त्यर्थम क्रूर ग्रहणाम दशांतर दशा जनित पीड़ा निवृत्त्यर्थम सत्य आरोग्यता प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्य प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संक्षांतम सकल कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभाम राजद्वारि वा सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मी जन्मांतर सकल दुर्दुख शमनार्थम धर्म अर्थ काम चतुर्थ पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम अद्य सुख समृद्धि हेतुवे विश्व कल्याण हेतुवे अद्य अस्मत् क्षेत्र निवासी नाम कल्याण हेतुवे करिष्यमाणम श्री शिव शक्ति नागेश्वर महायज्ञ कर्मणि सांगता सिद्ध्यर्थम संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम तद पूर्वांगत्वेन एपि गंधक्षत पुंगे फल द्रव्य वस्त्रादि भी अमुकः गोत्रोत्पन्नः श्री ऋषि स्वरूप शुकदेव स्वरूप व्यासत्वेन त्वां बोलो जी अहम बोलो प्रीणे प्रीतोऽस्मि प्रतिवचनम् आरती को ओम ज्वालामालिन्यै नमो नमः स्नानियं जलं समर्पयामि शक्ति ओम ज्वालामालिन्यै नमो नमः टीका चंदनं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि अक्षतान्ते पुष्पाणि समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि हरार्थे नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते जलाध्वं च समर्पयामि ज्वालामालिन्यै नमो नमः ओम इदागं अवे प्रजननमयस्तूरशवीर गं सर्वगण गं सतये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि अवसनि अग्नि प्रजा बहुला मे करोतु अन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तम् कदली गर्भ संभूतं कर्पूरं प्रदेवितं आरार्तिकम् अहं कुर्मे पश्यमे वरदो भवहरिओम ओम अर्गमते स्थितं त्वं भ्रामित्वा केशवोपरि अंगलंगनं निशानं ब्रह्मत्यां यगोवदो ओम मातु गंगे हर नर्मदे हर जटाशंकरे हर नमः पार्वती पदे हर हर महादेव शंभो घूम जाओ बोलो सियावती रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय जगदम्बा मैया की जय जयेश्वरी मैया की जय नागेश्वर महाराज की जय रेवटी मैया की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय पुराण पुरुषोत्तम वेद व्यास भगवान की जय सनातन धर्म की जय मंत्र पुष्पांजलिं ओम यजेन जगमजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमाना सन्नः देहनाकं महिमानः सजन्त चतुर्भि साध्या सन्ति देवा सेवन्ति कामकुलचाम्बकवाटलाब्जै पुण्यागजाति गर्भेरसाल पुष्पे बिल्वप्रबाल तुलसी दलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धिनि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर मुत पुष्पांजलिं च समर्पयामि साष्टांग प्रणाम कर लो जी ओम सर्वदेवहितार्थाय सर्वदेवहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामं प्रयत्नेन ते मया कृतः सभी भक्तजनों से मेरा निवेदन कि वो आराम से शांति से बैठे और महाराज जी के मुखारविंद से यहाँ पर अपने आशीष वचनों का श्रवण करें। जय श्री राम। हरि
श्री गुरु परमात्मने नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं दात्रराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। पूर्य भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री जयश्री माता की जय। श्री नागेश्वर महाराज की जय। श्री महावीर हनुमान जी महाराज की जय। सर्व संतन भक्तन की जय। जय सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगलमय परम कृपालु स्वयं श्री हरि प्रभु जब कृपा करते हैं तब वैसे तो भगवान की कृपा उनके ऊपर भी होती है जो भगवान के नहीं समझते। परमात्मा तो बिना कारण की कृपा करते हैं, लेकिन शास्त्रों में पुराणों में वेदों में आया है कि आप सभी जो यहाँ यज्ञ करता जनता जनार्दन ममतामयी माताएं बहन, ये भगवान की अति कृपा है। मानस में वर्णन है अति हरि कृपा जाहि पर हुई, अपाम धरे ही मार्ग सोई। ये कलश यात्रा में उन्हीं के पांव चलेंगे जिनके ऊपर आती हरि कृपा होगी, नहीं तो कोई न कोई बाधा विघ्न पकड़ लेगा। और ऐसे पंचमी के अवसर पे ये आप यज्ञ करने जा रहे हैं। भगवान की कृपा तो सहज में बोले जाने पे देते अजान को देते, जहाने को देते वो तो को भी दइए।
अरे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ नहीं है। उनको जो जानता है मानता है उनको भी देते हैं, जो नहीं जानता मानता है उनको भी देते हैं। ऐसे दयालु परमात्मा हरि है। तो समझ लो अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा पर होई। पाम धरे ही मार्ग सोई, पाम धरे ही मार्ग सोई। जो जहाँ बैठे वही भाव से भगवान के गुणगान गाले, माता जी के और नागेश्वर की एक कृपा बरस रही है। इसलिए दुर्गा दुर्गति नासिनी जय जय, दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय, काली काले विनाशिनी जय जय, काली काल विनाशिनी जय जय, रमा ब्रह्मानी जय जय, रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मिणी जय जय, सीता राधा रुक्मिणी जय जय, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, हे सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन कडानन माता, जय गज बदन कडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो,
राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम शरणं राधे श्याम शरणं राम शरणं राधे श्याम शरणं नागेश्वर शरणं जय हरि शरणं नागेश्वर शरणं जय हरि शरणं गुरुदेव शरणं महादेव शरणं गुरुदेव शरणं महादेव शरणं गुरुदेव शरणं महादेव शरणं गुरुदेव शरणं महादेव शरणं यज्ञ नारायण शरणं लक्ष्मी नारायण शरणं यज्ञ नारायण शरणं लक्ष्मी नारायण शरणं नागेश्वर शरणं महावीर शरणं नागेश्वर शरणं महावीर शरणं श्री रामायण शरणं श्री भागवत शरणं श्री शरणं श्री भागवत शरणं व्यासदेव शरणं सुखदेव शरणं व्यासदेव शरणं सुखदेव शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं बोलिए श्री भागवत भगवान की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे सत्संग आप सर्वप्रथम श्रवण करते हैं कि भाग्योदयीन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदावे। वही बात आ गई कि यही सर आवत अति कठिनाई। एक तो कलयुग में भगवान के शरण में आना ही कठिन है। बोले यही सर आवत अति कठिनाई, लेकिन राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवान कृपा कर देवे तो भगवान के शरण मिलता है। बोले महाराज भगवान के शरण में आने से क्या होगा? सुखी मीन जहनी रे अगाध। गहरे से गहरे जल में मछली कितनी सुखी होती है। बोले उसी तरह से जिमी हरि शरण न एको बाधा। भगवान चतुर्भुज भगवान है नारायण, उनके शरण में जाएंगे तो कोई बाधा। माता देवी की कृपा होती है तो क्या होता है? बोले सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी। त्रिलोकी की माता कौन है? माता रानी। और वो सभी बाधाओं को नष्ट करके निर्बाध। बोले सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः। धन धान्य से बेटा बेटी से घर भर गया। ये भगवान के शरण में आने का फायदा है कि आपके जीवन में कोई विघ्न बाधा नहीं रह जाएंगे। भगवान की इच्छा होती है कि एको हम बहुश्यामः। मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं। तो भगवान के ओम भो
ऐसा कहने से पृथ्वी बन जाती है। ओम भुवः आकाश का निर्माण हो जाता है। ओम स्वः पाताल का, जनः तपः महर्लोक सत्यलोक। वो जो सर्व समर्थ परमात्मा है, जिनको सर्वेश्वर कहा जाता है, उनके संकल्प मात्र से ही ये 14 भुवन बन जाता है। और अपना जो ये मानव का शरीर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये मिट्टी ज्यादा है इसमें जल है, अग्नि है, वायु है, तब ये 5 तत्व से बना हुआ ये शरीर है। और ये भगवान के कृपा से ही जन्म होता है, भगवान के कृपा से ही जीता है व्यक्ति, और एक दिन भगवान के ही चरणों में चला जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अपने पूर्वज का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा जी के पुत्र है महर्षि मरीचि, और मरीचि के पुत्र हैं कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि की 13 पत्नी है। ये 13 बहनें दक्ष प्रजापति की बेटियां हैं। तो प्रथम पत्नी का नाम है अदिति। अदिति सभी देवताओं के, इंद्र से लेकर के सूर्य से लेकर के सभी के माता का नाम क्या है? अदिति। दैत्य के माता का नाम दिति है। तो दिति जो है ना, महर्षि कश्यप से सेवा तो करती है, बड़ी पतिव्रता है। 13 पत्नियों की आप कथा सुनेंगे तो उसी से ये सारा संसार बना है। उन्हीं के पत्नी का नाम है कद्रु। कश्यप ऋषि के पत्नी का नाम है कद्रु, जो हजारों 180 कुल के नागों की माता है। और उसमें जो है सबसे धर्मात्मा नाग कौन है? अनंतम वासुकिम शेषम। धर्मात्मा नाग उसमें अनंत नाम के, जिनको शेष कहा गया है। ये नारायण ही कहे जाते हैं, इनका नाम शेष नारायण, जिनके 1000 फण हैं और पूरे संसार का भार इनके फणों पे रखा हुआ है। और शांताकारम भुजग शयनम, मेरे जो भगवान है, इसलिए परमात्मा का घरों में कभी भी देखो, ये सत्संग में आने से ये बात दिमाग में बैठनी चाहिए कि सत्संग में आप आए हैं तो आपकी भाषा कैसी है। सर्वप्रथम तो भाषा पे सुधार होनी चाहिए। असत्य वाक्य कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजनी सुवैरः। एक तो झूठ बोलने का जो फैक्ट्री मोबाइल ले लिए है, इसको साइलेंट मोड में लगा के रखो। और अपने परिवार में किसी को कटु वचन मत बोलो। आपके स्वजन है वो, क्या है वो? आपके सगे लोग हैं। नहीं तो आप दरिद्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बोले असत्य वाक्य कटुका च वाणी। एक तो नंबर 1 का झूठा है, दूसरा कटुवाणी बोलता है, गाली गलौज भी करता है। और दरिद्रता च
दरिद्र है, क्या है, दानी धर्मी नहीं है। स्वजने सुबैरह, अपने स्वजनों से बैर रखता है। तो बोले महाराज सुधार कैसे होगा? बोले सठ सुधरई सत्संगति पाई, सत्संग में आ गए तो आज से कटुवाणी नहीं बोलेंगे। बोलो नागेश्वर महाराज की। किसी के दिल में ठेस लगे ऐसी बात क्यों बोलनी। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, हम दान करेंगे। सर्वप्रथम हम देवता के स्वरूप हैं, देवी के स्वरूप हैं, तो देवी देवता क्यों हम लोग इनकी पूजा करते हैं? क्योंकि ये सब सुख संपत्ति हमें दान करती हैं। तो जो देवता होते हैं वो दानी होते हैं। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, वो मधुर वाणी बोलते हैं। और देवार्चनम, एक लोटा जल शंकर जी को जरूर चढ़ाते हैं, 2 पुष्प तोड़ के वो देवताओं की अर्चना करते हैं। और ब्राह्मण तर्पणम च, ब्राह्मण है, संत है, माता पिता का शरीर छोड़ गया तो कोई नेताओं के चक्कर में नहीं आते, हरिद्वार ले जाते हैं, उनका गायत्री करते हैं, उनका शांति करवाते हैं। लेकिन वो कुसंग के कारण झूठ बोलने लगते हैं, कटुवाणी बोलने लगते हैं। बोले इसलिए महाराज सत्संग में आकर के सुधार कर लेना है। कि दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। बहुत लोगों को गलत बोल लिए, अब शांताकारम में आ जाना है। मन को, चित्त को शांत कर लेना है। और वो जो हमारा भगवान है किसके ऊपर सो रहा है? बोले भुजग शयनम, ये नाग देवता के ऊपर। बोलो नागेश्वर महाराज की। तो भगवान से जुड़ा हुआ कोई भी चीज भगवान जैसा ही है, चाहे उनका सुदर्शन चक्र है, चाहे लक्ष्मी कांतम, भगवान के चरणों की सेवा कौन कर रही है? माता लक्ष्मी जी। तो जिस तरह भगवान अविनाशी और चिन्मय, भगवान के चिन्ह भी, भगवान के पार्षद भी उसी तरह से अविनाशी और चिन्मय है। उसलिए शेष नाग महाराज की। ये इतने धर्मात्मा और तपस्वी हुए, नहीं तो इनके नगर का नाम है भोगावती। ये भोगावती नगर के पाताल के निवासी हैं नाग। आप लोग तक्षक की कथा तो जानते ही हो कि राजा परीक्षित को काट लिया, इस कारण से राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था। आज भगवान के, इसलिए भगवान के जो चिन्ह है, भगवान का जब आप ध्यान करते हैं तो भगवान के दूसरी पत्नी का, कश्यप ऋषि के पत्नी का नाम क्या है? विनिता। उनके गरुड़ और अरुण 2 पुत्र हुए, और कद्रु माता के शेष नाग जैसे बेटा हुए। इन्होंने हिमालय पे आके तपस्या किया, आज भी तपस्या में लगे हैं। बोलो नागेश्वर महाराज की। इन्होंने बहुत भारी तपस्या की, ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने इनको ऐसा सामर्थ्य दिया कि ये पूरे ब्रह्मांड का भार अपने मत्थे पे उठा करके पूरे जगत का कल्याण कर रहे हैं। बोले महाराज यही शेष नारायण जो हैं, भगवान शिव शंकर के दूसरे जो इनके भाई हैं, इसलिए नाग वंश की बड़ी भारी महिमा है।
यहाँ पता नहीं कितने प्राचीन काल से इनकी पूजा हो रही होगी। अपने यहाँ के जितने पूर्वज हुए होंगे सब इस नाग देवता के शरण में आए होंगे। इनकी अगर कृपा हो जाए तो मनुष्य का सप्त चक्र जागृत हो जाए, क्योंकि आधार शक्ति इन्हीं के पास है। आप जानते हैं भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हैं भागवत के 9वें स्कंद में कि महर्षि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी दोनों में ये हो गया कि मैं बड़ा कि आप बड़ा। ये भोले वाले ब्राह्मण वो राजा थे। विश्वामित्र जी का नाम विश्वरथ था। तो महाराज ये दोनों जो है बड़ा युद्ध किया इन्होंने। तो ये हुआ, सभी इस लोगों ने निर्णय दिया कि आप नाग देवता के शरण में जाइए। बोले कौन से नाग के? बोले शेष नाग के शरण में। कहाँ रहते हैं वो? बोले महाराज उनके नगर का नाम भोगावती है, वो पाताल में रहते हैं। यहाँ भी पाताल में, यहाँ झील बताते हैं कि नहीं अपने नाग टेकरी में। पुराने लोग आके कहते महाराज यहाँ झील है नीचे, नागदेव का निवास है यहाँ। बोले आप लोग जाइए। दोनों महात्मा कहाँ जाना है? शेष नाग के पास। महर्षि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी दोनों गए। शेषनाग ने कहा पूरा ब्रह्मांड मेरे मत्थे पे रखा है, मैं तुम्हारा फैसला क्या करूंगा। दुनिया का सारा भार मेरे मत्थे पे है। अगर तुम महात्मा हो तो पहले ये पृथ्वी का भार लो अपने मत्थे पे, मुझे थोड़ा स्वतंत्र करो, तब मैं आपको फैसला सुनाऊंगा। महर्षि विश्वामित्र जी थोड़े क्रोधी अभिमानी टाइप के हैं। उन्होंने कहा हे पृथ्वी, मेरी तपस्या से तू रुक जा। भगवान शेषनाग ने विश्वामित्र जी के ऊपर जैसे पृथ्वी को रखा, विश्वामित्र जी दबने लगे। बोले हे शेषनाग जी, आप अपना भार आपन तेज समारो। वशिष्ठ जी से पूछा, हे वशिष्ठ महाराज, पृथ्वी का भार उठाओ अपने मत्थे पे। वशिष्ठ जी तो साधारण ब्राह्मण सरल। बोले हे माता पृथ्वी, अगर मैंने प्रेम से भाव से सपने में भी 2 घड़ी का सत्संग किया हो तो उसके बल से आप रुक जाइए। अब वैसे वशिष्ठ जी ने माता पृथ्वी को कहा सत्संग के बल से रुक जाइए। तो सत्संगत अगम संसारा, बोले दानव भी मानव बन जाए, ऐसी भक्ति की धारा। सत्संग की महिमा से माता पृथ्वी रुक गई। अब विश्वामित्र जी कहने लगे दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा बल कुछ नहीं है। ये ब्राह्मण का बल कितना बड़ा है कि पृथ्वी उठा के रखा है। विश्वामित्र जी से कहा महाराज मैं ब्राह्मण कैसे बनूंगा? गायत्री का पुरस्करण किया। ब्रह्मा जी को प्रकट किया। एक दिन मन में विचार किया कि आज वशिष्ठ ब्राह्मण को मार ही देंगे। नग्न तलवार लेके वशिष्ठ जी के आश्रम में गया। वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति से कह रहे हैं प्रिय,
ये चंद्रमा से जो अमृत टपक रहा है ना, ये महर्षि विश्वामित्र के तपस्या का प्रभाव है। और विश्वामित्र जी मारने आए, और वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी की प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे सुना महर्षि विश्वामित्र ने कि मेरे ही प्रशंसा में लगे हैं महर्षि वशिष्ठ, तलवार फेंक दिया और चरणों में आके गिर पड़ा। जैसे चरणों में देखा, अरे बोला नहीं नहीं, उठो उठो विश्वामित्र, शस्त्र लेकर के तुम ऋषि बनना चाह रहे हो, आज तुमने शस्त्र त्याग दिया, आज से तुम शास्त्र के ज्ञानी हो गए। इसीलिए महाराज सत्संग की महिमा बहुत है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसको हर घड़ी सत्संग ही पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ओ बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े भाग पाइए सत्संगा। इस बार भगवान 3-4 महीना से सिर्फ बरस रहे हैं, इतना प्रसन्न है, ज्यादा ही प्रसन्न हो गए। अतिवृष्टि में हम लोग अब ये तो पंचमी के शुभ अवसर पे महायज्ञ है, तो नागराज की आप कथा श्रवण कर रहे हैं कि नागराज ने सत्संग की महिमा का वर्णन किया, जिस कारण से भगवान श्री हरि के तो सैया बने ही। जब भगवान श्री हरि ने अवतार लिया, उनके साथ लक्ष्मण बन के आए। बोलो लखनलाल महाराज की जय। नाम क्या है? लक्ष्मण। लक्ष्य और मन 2 शब्द हैं लक्ष्मण में। लक्ष्मण जी का अर्थ हुआ कि जिनके जीवन का लक्ष्य केवल भगवान श्री राम जी की सेवा है। जिनका लक्ष्य क्या है? राम जी की सेवा। कैसी सेवा की है लक्ष्मण जी ने? देखिए आप, ये शेष के अवतार हैं।
ऐसी आपको महर्षि पतंजलि के अवतार की भी कथा, शेष के इन नागों की वंश की कथा, उसमें भगवान की भी कथा आएगी, तीसरे दिन आएगी। तो भगवान अंशांशेन चतुर्धागात् प्रत्यक्षो ब्रह्ममयो हरि। भगवान के अंशांश हैं शेष भगवान नाग देवता, और आज सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण बन के आए हैं। बोलो लक्ष्मण कुमार की। बालहि ते राम सेवा मंग, डूब रहो मन मेरो। बरवे रामायण में वर्णन है कि बालापन से ही राम जी की चरणों की सेवा ही प्रिय लगती है लक्ष्मण को। और राम जी का जब वनवास होता है तो लक्ष्मण जी आके कहते हैं कि गुरु पितु माते न जानऊं काहू। भगवान से कहते हैं संग में ले चलो मेरे राम। भगवान कहते हैं कि तुम अपने मां से तो पूछो। तो मां भी कैसी है लक्ष्मण जी की? देखिए आप रामायण, आप सब सत्संगी है। लक्ष्मण जी जाते हैं कि बड़े भैया राम को वनवास मिला है, मां मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो मां क्या कह रही है? बोले पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। ओ रघुपति भगत जासु सुख होई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई। बोले बेटा लक्ष्मण, माँ तो वही पुत्रवान सही माँ है जिसका बेटा राम का भगत हो। बोले जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो रह जा बाजनी, मति गवावे नूर। बोले जननी अगर तुझे जन्म देना है तो कोई भक्त को, कोई दाता को, कोई वीर को जन्म दे, कोई संत को जन्म दे, नहीं तो वरम न पुत्रम न कुपुत्र पुत्रम, वरम न राज्यम न कुराज्य राज्यम। कुपुत्र पैदा हो गया, वो भगवान को, माता पिता को क्या मानेगा? बोले असली में तो पुत्रमान मां वही है जिसका बेटा भगवान का। बोले पुत्रवती जो जग सोई, पुत्रवती जो जग सोई, रघुपति भगत जासु सुख होई, रघुपति भगत जासु सुख होई। तात तुम्हारे मातु बैठे, ओ तात तुम्हारे, ओ पिता राम सब भांति सनेही, पिता राम सब ओ तात तुम्हारे मातु बैठेगी, ओ तात तुम्हारे मातु ओ पिता राम सब भांति सनेही,
पिता राम सब भांति सनेही। बोले बेटा जानकी जी तुम्हारी माता है, राम जी पिता है। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजा, अयोध्या मटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम। बोले बेटा अयोध्या को, जंगल को अयोध्या समझ लेना और इनकी ऐसी सेवा करना कि राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो। राम लक्ष्मण जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, श्री महावीर हनुमान की जय बोलो हनुमान की, श्री महावीर हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम। बोलो लक्ष्मण कुमार की। अब महाराज ये लक्ष्मण जी की महिमा है जो शेष के अवतार है। इतनी सेवा किए राम जी की कि राम जी अगले अवतार में क्या किए? बोले एक राम बलराम कहावत, ओ कृष्ण जी के बड़े भैया कवन राम खोजे, अरे बाबरिया कवन राम खोजे, हरि बाबरिया। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा। ओ तिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित विदित संसारा। ओ रावण को नाश करैया कवन राम खोजे, रावण के नाश करैया कवन राम खोजे, ओ बाबरिया कवन राम खोजे, ओ बाबरिया। एक राम परशुराम कहावत, एक राम, एक राम परशुराम कहावत, एक राम परशुराम कहावत। वो क्षत्रिय दर्प दलैया कवन राम खोजे, ओ बाबरिया कवन राम खोजे, ओ बाबरिया। घट घट में बैठा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम दशरथ का बेटा, ओ एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है जग से न्यारा, एक राम है जग से न्यारा, एक राम है जग को पसारा, एक राम है जग को पसारा, कवन राम खोजे, ओ बाबरिया कवन राम खोजे, ओ बाबरिया कवन राम खोजे, ओ बाबरिया।
एक राम एक राम बलराम कहावत। ओ श्री कृष्ण चंद्र जी के बड़े भैया, ओ कृष्ण जी के बड़े भैया, कवन राम खोजे ओ बाबरिया, कवन राम खोजे ओ बाबरिया, कवन राम खोजे ओ बाबरिया। मेरे घट मेरा राम है रम रहा, मेरे घट मेरा राम रम रहा, मेरे रोम रोम राम ही रमता, मेरे रोम रोम राम ही रमता, राम नाम बोले क्यों न जीवरिया, मैं नाम बोले क्यों न जीवरिया, कवन राम खोजे बाबरिया। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो आज आपने नाग कथा का महात्म्य आज श्रवण होता है। आज सुबह से कलश यात्रा, अभी यज्ञ का भी दर्शन करना पड़ेगा, इसलिए सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। पंडित जी आरती कर देंगे। अब टाइम 3:30 बज गया है। कल से समय से कथा होगी और बड़े ही भाव से प्रेम से आप यहाँ के देवभूमि के वासी सभी देवता और देवी स्वरूप ही हैं आप सब। और यज्ञ का जो कार्य होता है वो यज्ञ सम्राट लोग करते हैं, नरेश लोग करते हैं। तो बड़े भाव और प्रेम से नाग कथा, अनेक पुराणों में नागवंश की नाग कथा की चर्चा हुई है और यहाँ भी नागेश्वर महाराज के कृपा से आज आपने शेष नाग की कथा श्रवण की, जो सभी नागों में बड़े ही धर्मात्मा हैं, सभी भक्तों के नाग दोष को दूर करने वाले हैं। और इनका मंत्र है संग संग शेष नाग राजाए नमः। जैसे अपने बैठते हैं आसन पे तो शेष नागराज का उस समय ध्यान करने से आसन की सिद्धि होती है। तो यज्ञशाला में तो आप प्रवेश करोगे, थोड़ी देर में आपका जो है यज्ञ में परिक्रमा करनी है। तो परिक्रमा 108 भी कर सकते हैं, 1008 भी कर सकते हैं। गिनती के लिए कुछ भी ले सकते हैं। बतासा है, चॉकलेट है, सिक्का है, इलायची दाना है, चावल है, कोई चीज, फूल है कि हमारी इतनी गिनती पूरी हो गई। तो यज्ञ में परिक्रमा करने से संपूर्ण जो है, जो भी आपके सत्कामना होगी, जो भी आपके हृदय में भाव होंगे, वो सब संपूर्ण यज्ञ नारायण भगवान पूर्ण करेंगे, जरूर पूर्ण करेंगे। तो आप सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि इस पंचमी के महापर्व पे यहाँ महायज्ञ हो रहा है और यज्ञ ही जीवन है। जब हम लोग मर जाएंगे ना तो भी लोग चिता की अग्नि में हमें जला देंगे। बोलो यज्ञ भगवान की।
इसलिए यज्ञ ही बोले प्राणो वै यज्ञेन कल्पताम, मनो वै यज्ञेन कल्पताम, आत्मा वै यज्ञेन कल्पताम, यज्ञो यज्ञेन कल्पताम। इसलिए जीवन ही यज्ञ है। जो जीवन में यज्ञ करते हैं उसके देवी देवता, कुछ भी आप अग्नि में डालोगे, तिल जो घी सब डायरेक्ट अग्नि देवानाम मुखम, ये स्वधा स्वाहा जो है उनको पहुंचाते हैं देवता और पितर को। इसलिए यज्ञ में सभी लोग भाग लेना है। जो लोग यज्ञ में नहीं बैठ पाए, मान लो वो 28 के दिन अपना अपना नारियल घी से भर के उसमें शक्कर डाल के वो लाना है पूर्णाहुति में, आपके वो पूर्ण हवन होंगे। और जो बैठ सकते हैं वो सौभाग्य से बैठे। 5 तो आई है और भी बैठ सकते हैं, हवन है, यज्ञ है। आरती नाग देव की कीजिए, आरती नाग देव की कीजिए, अपनों तन मन इनको दीजिए, अपनों तन मन इनको दीजिए। माँ कद्रू के आप दुलारे, माँ कद्रू के तुम दुलारे, भक्तों के तुम संकट तारे, भक्तों के तुम संकट तारे। अब इनको अपनों कर लीजिए, अब इनको अपनों कर लीजिए। आरती नाग देव की कीजिए, आरती नाग देव की कीजिए। जो भी इनके शरण में आवे, जो भी इनके शरण में आवे, वो किस बाधा वो दूर भगावे, किस बाधा वो तन मन धन से पूजन कीजिए, तन मन धन से पूजन कीजिए। आरती नाग देव की कीजिए, आरती नाग देव की कीजिए। नाग देवता पाताल निवासी, नाग देवता पाताल निवासी, भक्तों के मन घट घट वासी, भक्तों के मन घट घट वासी। इन्हें पे प्राण निछावर कीजिए, इन्हें पे प्राण निछावर कीजिए। आरती नाग देव की कीजिए, आरती नाग देव की कीजिए। अपनों सर्वस इनको दीजिए, अपनों सर्वस इनको दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि दैवं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव। देव की कीजिए, आरती नाग देव की कीजिए, आरती नाग देव की कीजिए, आरती नाग देव की कीजिए। अपनों सर्वस्व को दीजिए, अपनों सर्वस्व को दीजिए। गुरु श्री नागेश्वर महाराज की जय।
शीतलिंगराम मातु गंगे हर नर्मदे हर जटाशंकरे हर नमः पार्वती हरे हर महादेव शंभो। बोलो जियावति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगदम्बा मैया की जय, जयेश्वरी मैया की जय, नागेंद्र महाराज की जय, त्रिपुटी मैया की जय, भागवत महापुराण की जय, पुराण परिशुद्धम वेद व्यास की जय, सनातन धर्म की जय। मंत्र पुष्पांजलिम। ओम जजेन जगमजन्त देवादानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते अनागम महिमाना सचन्द चतुर्वे साध्या सन्ति देवा नाना सुगन्धिनि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः मत् पुष्पाञ्जलिं च समर्पयामि। सभी भक्त जनों से मेरा अनुरोध है कि वो बारी बारी से यहाँ पर व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें और उसके पश्चात परे यज्ञ मंडप में भी जाकर के यज्ञ भगवान के वहाँ पर दर्शन करें, प्रसाद और चरणामृत ग्रहण करें। जय श्री राधे। संगीत मंडली से मेरा अनुरोध है कि कृपया वो थोड़ा लोगों का जो मनोरंजन संगीत के माध्यम से करवा दे। भोले नागेश्वर भगवान की अखिया खोल। शिव मेरे बोल अखियां खोल गौरा तेरे सामने खड़ी, अखियां खोल गौरा तेरे सामने खड़ी। शिव मेरे बोल अखियां खोल गौरा तेरे सामने खड़ी है। शिव मेरे बोल अखियां खोल गौरा तेरे सामने खड़ी। शिव मेरे बोल अखियां खोल गौरा तेरे सामने खड़ी है। ओ तुम नहीं बोलोगे तो नागिन बन जाओगी, बोलोगे तो नागिन बन जाओगी। तुम नहीं बोलोगे तो नागिन बन जाओगी, बोलोगे तो नागिन बन जाओगी, गले में समाओगी, गले में समाओगी। ओ शिव मेरे बोल अखियां खोल गौरा तेरे सामने खड़ी। शिव मेरे बोल अखियां खोल गौरा तेरे सामने खड़ी। बोलोगे तो गंगा बन जाऊंगी, तुम नहीं बोलोगे तो गंगा बन जाऊंगी। तुम नहीं बोलोगे तो गंगा बन जाऊंगी, तुम नहीं बोलोगे तो गंगा बन जाऊंगी। गंगा बन जाऊंगी जटाओं में समाऊंगी, गंगा बन जाऊंगी जटाओं में समाऊंगी। ओ गंगा बन जाऊंगी जटाओं में समाऊंगी, गंगा बन जाऊंगी जटाओं में समाऊंगी। मेरे बोल अखियां खोल गौरा तेरे सामने खड़ी। शिव मेरे बोल अखियां खोल गौरा तेरे सामने खड़ी।
जाऊंगी। तुम नहीं बोलोगे तो भाग बन जाओगी। तुम नहीं बोलोगे तो भाग बन जाऊंगी। तुम नहीं बोलोगे तो भाग बन जाओगी। भाग बन जाऊं मैं चिलम में समाऊंगी। भाग बन जाओ तुम में समाओगे। भाग बन जाऊंगी चिलम में समाऊंगी। भाग बन जाओगी चिलम में समाओगे। तो शिव मेरे बोल अखियां खोल गौरा तेरे सामने खड़ी। शिव मेरे बोले अखियाँ खोल गौरा तेरे सामने खड़ी है। ओ शिव शंकर चले कैलाश रस गया पूरा मैया। शिव शंकर चले कैलाश रस गया पूरा मैया। शिव शंकर चले कैलाश रस गया पूरा मैया। शिव शंकर चले कैलाश रस दिया पूरा मैया। शंकर चले कैलाश रस दिया पूरा मैया। गौरा जी ने बीज लई हरी हरी मेहंदी। गौरा जी ने बीज लई हरी हरी मेहंदी। गौरा जी ने बीज लई हरी हरी मेहंदी। गौरा जी ने बीज लई हरी हरी ओ मेहंदी। मेरे शंकर ने भोले बाबा ने ओ मेरे शंभू ने बीज लई भांग रस दिया पूरा मैया। मैंने बीज लई भांग रस दिया पूरा मैया। गौरा जी ने सींच लई हरी हरी मेहंदी। गौरा जी ने सींच लई हरी हरी मेहंदी। गौरा जी ने सींच लई हरी हरी मेहंदी। गौरा जी ने सींच लई हरी हरी ओ मेहंदी। मेरे भोले ने भोले बाबा ने ओ मेरे शंभू ने सींच लई भांग रस दिया पूरा मैया। भोले बाबा ने सींच लई भांग रस दिया पूरा मैया। भोले बाबा ने सींच लई भांग रस दिया पूरा मैया। गौरा जी के जम गई हरी हरी मेहंदी। के जम गई हरी हरी मेहंदी। गौरा जी के जम गई हरी हरी मेहंदी। ओ मेरे भोले के भोले बाबा के ओ मेरे शंभू के जम गई भांग रस दिया पूरा मैया। भोले के जम भांग रस दिया पूरा मैया।
जी ने काट लई हरी हरी मेहंदी गौरा जी ने काट लई हरी हरी मेहंदी गौरा जी ने काट लई हरी हरी मेहंदी काट लई हरी हरी ओ शिव शंकर ने भोले बाबा ने ओ मेरे शंकु ने काट लई मांगे रस दिया मोरा भैया ओ मेरे शंकर ने काट लई मांगे रस दिया मोरा भैया भोले शंभू चले कैलाश रस दिया बूंदा भैया शंकर चले कैलाश रस दिया भोला जी की चढ़ गई लाल लाल मेहंदी भोला जी की चढ़ गई लाल लाल मेहंदी भोला जी की चढ़ गई लाल लाल ओ मेरे शंभू को ओ भोले बाबा को ओ मेरे बाबा को चढ़ गई भांग रस दिया बूंदा भैया भोले बाबा को चढ़ गई भांग रस दिया बूंदा भैया शिव शंकर चले कैलाश रस दिया बूंदा भैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे पितु मात स्वामी सखा हमारे पितु मात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा देहांत काले तुम सामने हो देहांत काले तुम सामने हो बजाते और मुस्कुराते मुरली बजाते बंसी बजाते और मुस्कुराते यही गीत गाकर मैं तन्नाथ त्यागूं यही गीत गाकर मैं तन्नाथ त्यागूं गीत गाकर मैं तन्नाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा
बूढ़ी नाग देवता महाराज की, कुल देवता की, स्थान देवता की, ग्राम देवता की, इष्ट वास्तु देवता की, गुरु महाराज की, माता पिता के जन्म कमलों की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी भक्तजनों से मेरा अनुरोध है कि कृपया आज से यहाँ पर ये ऋषि पंचमी के इस शुभ अवसर पर हमारा ये 5 दिवसीय यज्ञ जब प्रारंभ हो चुका है, तो आप सभी लोगों ने प्रतिदिन अधिक से अधिक संख्या में यहाँ इस यज्ञ में अपनी उपस्थिति देनी है और पुण्य अपना अर्जित करना है। आप यहाँ पर आकर के गुरु महाराज जी के मुखार बिंद से यहाँ पर कथा श्रवण करेंगे और उसके बाद यज्ञ भगवान के दर्शन करके फिर परिक्रमा करके वहाँ की, और उसके पश्चात यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करके फिर अपने गंतव्य स्थान की ओर जाएं। ये हमारे कमेटी का भी यहाँ अनुरोध है और गुरु महाराज जी की भी ऐसी कथा की आज्ञा है।